ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल का एक कथन है, वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है। ये एक ऐसी विशेषता है जो बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों में गहराई से निहित है, डीपली रूटेड है। लेकिन ये सोशल नेचर केवल इंसानों के लिए ही नहीं है, बल्कि पशु जगत में भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। लेकिन हमारी रैशनैलिटी यानी कि तर्क संगतता और बोलने की क्षमता बाकी प्राणियों से हमें अलग बनाती है, जिससे हम संवाद कर पाते हैं, आइडियाज़ को शेयर कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग कर पाते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि लोग केवल वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है और उनके लिए फायदेमंद है। एक आप हैं जो केवल खुद में ही मस्त रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरों को अपने साथ जोड़ना आपको आता ही नहीं है। और एक वो हैं जो मिनटों में लोगों से दोस्ती गांठ लेते हैं और चुटकियों में अपना काम भी निकलवा लेते हैं। शायद मेरी बात सुनकर आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आप भी तो पहली कैटेगरी में आते हैं ना। परेशान ना हो, क्योंकि ये तो एक साधारण सी कला है और इसको सीखा जा सकता है। ये कैसे करना है, इसका विस्तृत विवरण आगे इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। बस आप ध्यान से सुनिएगा और बताए गए पॉइंट्स पर अमल कीजिएगा। क्या मजाल आपकी बात को कोई टाल दे। पहला, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अपने दर्शकों को समझें। लोगों को खुद में दिलचस्प बनाने के लिए उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, ऑडियंस की साइज क्या है, ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा। दूसरा, लिसन एक्टिवली। सक्रिय रूप से सुने। दूसरों को इम्पोर्टेंट महसूस कराने के लिए उनको ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ऊपर वाले ने हमें दो दो कान दिए हैं। साथ ही सामने वाले को सहज करने के लिए उसकी बातों पर सोच समझ कर जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। बीच बीच में आई सी और दैट्स इम्पोर्टेंट जैसी वर्बल अफर्मेशन का भी इस्तेमाल करते रहें, ताकि सामने वाला आपको पूरी तरह से कन्वर्सेशन में मशगूल समझे। बातचीत के दौरान आंख से आंख मिलाकर रखें। ये सारी बातें प्रदर्शित करती हैं कि आप वास्तव में उनकी राय को महत्व देते हैं। तीसरा, यूज नेम्स। नाम का उपयोग करें। लोगों के नाम याद रखें। बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति के नाम का उपयोग करने से उनकी सहभागिता का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। नाम किसी व्यक्ति की पहचान का एक फंडामेंटल पार्ट यानी कि मूलभूत हिस्सा है और इसे सुनने से एक व्यक्तिगत संबंध बन सकता है, क्योंकि उनका नाम उन्हें एक स्पेशल फील कराता है। जब आप किसी को उसके नाम के साथ पुकारेंगे तो इसका एक अलग ही जादू नजर आएगा। चौथा, फॉलो अप ऑन इंटरेस्ट्स। रुचियों पर नजर रखें। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनके इंटरेस्ट के बारे में पता लगाएं। उनकी पसंदीदा चीज़ों और जगहों के बारे में बातें करें। उनके पसंदीदा टॉपिक्स पर अपना इंटरेस्ट दिखाइए। आपको उसी वक्त एहसास हो जाएगा कि उस बंदे का इंटरेस्ट आप में कितना बढ़ गया है। देखते ही देखते वो भी आपके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा और माहौल में एक प्यारा सा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। पांचवा, बी ऑथेंटिक। प्रामाणिक बने। कई बार हम दिखावे के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कह बैठते हैं। मेहरबानी करके ऐसा ना करें। दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो असलियत का पता चलते ही सब बर्बाद हो जाएगा। छठा, बी सिंसियर इन कॉम्प्लीमेंट्स। सच्ची तारीफ करें। लोगों की ईमानदारी से तारीफ करें। उनके काम की तारीफ करें
उनके काम की वजह से आपके प्रोजेक्ट में बहुत मदद मिली, ये उनको बताएं। उनकी कमियां ढूंढने की कोशिश ना करें। मैग्नीफाई देयर स्ट्रेंथ्स नॉट देयर वीकनेसेस। 7वां, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। खुले प्रश्न पूछें। ऐसे सवाल पूछें जिनके विस्तृत उत्तर देने की जरूरत होती है, ताकि विस्तार से बात हो सके। उदाहरण के लिए, आजकल आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या फिर ये प्रोजेक्ट लोगों की किस तरह से मदद करेगा। यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पूछने की बजाय कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, ये पूछें कि आपको इस प्रोडक्ट में कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद आई। 8वां, कंक्लूड विद एन इनविटेशन फॉर फ्यूचर इंटरैक्शन। बातचीत खत्म करने से पहले भविष्य में बातचीत के लिए निमंत्रण जरूर दें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो फला टॉपिक पर आपसे और अधिक सुनना मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कहने से भविष्य में बातचीत के लिए एक द्वार खुल जाता है और ये दर्शाता है कि आप उनकी रुचियों को महत्व देते हैं। दोस्तों, इन सिद्धांतों को अपनी बातचीत में शामिल करके आप न केवल लोगों में आपके प्रति रुचि पैदा कर सकेंगे, बल्कि गहरे संबंध भी स्थापित कर लेंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।